जय माता दी दोस्तों। आइए आज जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन करते वक्त कौन कौन सी गलती हम लोग से हो जाता है जो कि नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन सबसे उत्तम माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भवानी का पूजा अर्चना पूरी नियम विधि पूर्वक करते हैं हम लोग, ताकि माता रानी अति प्रसन्न हो। और इसी नियम में एक कन्या पूजन भी आता है। नवरात्रि में कन्या पूजन सबसे उत्तम माना गया है। नवरात्रि में 9 दिन माँ भवानी का पूजा अर्चना विधि विधान से हम लोग करते हैं, लेकिन छोटी मोटी गलती होने के कारण माता रानी को हम प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन में कौन सी गलती है जो हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी तो ज़रूर ही लिखें। दुर्गा पूजा में इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। जिनके पास एकदम समय नहीं है उनके लिए तो कोई बात नहीं है। अगर जिनके पास समय है तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में कन्या पूजन और कन्या को भोजन कराना बहुत ही लाभकारी होता है। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो कन्या पूजन करना ही चाहिए, लेकिन जो लोग अगर व्रत नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको अगर समय है तो कन्या पूजन अवश्य ही कर लेना चाहिए। क्योंकि नवरात्रि में 9 दिनों के अंदर अगर आप अष्टमी या नवमी के दिन बस एक कन्या पूजन भी कर लेते हैं तो माता रानी का बहुत ही कृपा आपको मिल जाएगी। नवरात्रि में कन्या पूजन करके कन्या को भोजन करा के दान दक्षिणा देने पर माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। चलिए जानते हैं हमें कन्या पूजन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन किया जाता है। शास्त्रों में कन्या पूजन को अति उत्तम माना गया है। कन्या पूजन करने से सभी कष्ट, सभी दरिद्रता दूर हो जाता है। ऐसा माना गया है कि 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है कन्या के मस्तक पर। ऐसे में जब हम कन्या पूजन करते हैं तो उनको खिलाने वाला खाना में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। खीर, पूड़ी, हलवा और चने की सब्ज़ी खिलाना अति उत्तम माना गया है, लेकिन सब्ज़ी में भूल के भी लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। जब हम लोग नवरात्रि करते हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो कन्या को तो देवी का रूप माना गया है, तो उन्हें लहसुन प्याज कैसे खिला सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां हम लोग कन्या पूजन में कर देते हैं। कुछ लोग तो कन्या पूजन में कुरकुरे और चिप्स दे देते हैं, जो कि बाहर का कुछ नहीं देना चाहिए। कुरकुरे और चिप्स में भी लहसुन प्याज रहता है, जो कि बाहर का चीज़ नहीं देना चाहिए। कन्या पूजन करने के वक्त एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि कन्या पूजन करने के लिए और कन्या को खाना खिलाने के लिए कुछ लोग प्लास्टिक के प्लेट का यूज करते हैं। घर में रखा हुआ साफ़ सुथरा स्टील का या पीतल का या कोई भी बर्तन हो, उसमें ही कन्या को भोजन कराना चाहिए, ना कि प्लास्टिक में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये पहले पैर धो लेना चाहिए, फिर पैर को कलर कर देना चाहिए, फिर उन्हें भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद यथाशक्ति उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा दे देना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में कन्या पूजन सबसे उत्तम माना गया है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर जय माता दी लिखिए। धन्यवाद।